तो वो कारण क्या है? उनको सच्चाई पता लग गई है, और सच्चाई जब पता लग गई है तब वो कहने लगे मुझे वेद पुराण पुराण से क्या है, मुझे तो सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे सत्य का राह दिखा दे कोई। अब वेदों की ज़रूरत नहीं रहती। असल में झगड़ा बस इसी बात का है, जो वेद आदि पढ़ कर के ज्ञानी हो जाते हैं वो अभी भी अज्ञानी ही हैं। हाँ जी, जितने भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं वो कभी भी, आप देख लेना, पक्षपात पूर्ण बात नहीं करते। उन्हें जैसा एक गृहस्थ दिखाई देता है वैसा ही सन्यासी दिखाई देता है। अगर सन्यासी को आत्मबोध नहीं है तो वो ज्ञानी पुरुष उस सन्यासी को भी बेवकूफ़ कह देता है कि तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है, तुम तो मूर्ख हो। और किसी गृहस्थ के पास उन्हें वो दिखाई दे जाता है तो वो कह देते हैं कि ये गृहस्थ भी ब्रह्मज्ञानी हो सकता है। ये पहचान है आत्म अनुभूति किए हुए महापुरुष की कि वो पक्षपात रहित होता है। अपना पराया उसके यहाँ होता ही नहीं कि हमारा शिष्य है तो हम बड़ाई करें, हमारी सेवा करता है तो हम उसकी बड़ाई करें, और जो हमारी सेवा नहीं करता है हाँ उसको हम कतई कोई प्राथमिकता दें ही नहीं। वो कितना भी बड़ा ज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी बना रहे वो असल में अभी ज्ञानी है ही। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाशित होता है। कौन? आत्मज्ञानी। हे राजन, भगवान वशिष्ठ जी की युक्ति से ये राम जी शांति को प्राप्त होंगे और आगे से वही रघुवंश कुल के गुरु भी हो जाएंगे। रघुवंश, अब ये रघु का वंश क्या है और वशिष्ठ कौन है? रघु नाम जो है शरीर के संघात का है, शरीर का संघात पूरा मिलके क्या होता है? रघु। ठीक है, जैसे राजा रघु थे तो उनके वंश में राम आए, ऐसे ही आपके वंश में कौन आएगा? रघुवंशी ही आएगा, कोई और नहीं आएगा। यानी यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य के यहाँ मनुष्य ही पैदा होंगे, मनुष्य के यहाँ जानवर गाय भैंसें पैदा नहीं होंगी। और इन मनुष्यों का फिर गुरु कौन होगा? जो आत्म विशेषज्ञ वशिष्ठ होगा। इसलिए वशिष्ठ और रघुवंश ये कभी एक दूसरे से जुदा नहीं। गीता का आखिरी श्लोक यही कह रहा है। गीता क्या कह रही है? जहाँ अर्जुन होंगे और श्री कृष्ण होंगे विजय वहीं। तो मनुष्य का शरीर मिला है केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब यही बात साधारणतः हम लोगों को जिंदगी हो गई हजम नहीं हो, न जाने किन किन जो है क्रियाकलापों में लगे रहते हो, परंतु अपना ध्येय सिद्ध नहीं कर पाए। परिवार पालन पोषण के लिए तुम्हें शरीर नहीं मिला है, यहाँ जगत में यश कमाने के लिए नहीं मिला है, धन इकट्ठा करने के लिए। अब यही बात नहीं हजम हो रही। जब यही बात हजम नहीं हो रही तो आगे का आत्मज्ञान तो तुम थोथा बगाड़ते रहते हो। हजम करो इस बात को, और हजम हो गई तो फिर पालन होने लगेगा। एक होता है वॉमिटिंग, वॉमिटिंग होता है ना है, और जिसको हजम हो जाता है उसे वॉमिटिंग होती है। तो हम लोग क्या करने में लगे? वॉमिटिंग करने में लगे। सीख लिया इधर उधर से, सत्संग में श्रवण करके और पढ़ा करके और भौंकने लगे, हजम नहीं कर पा रहे। तो हाजमा बढ़ाइए। तो हाजमा के लिए जो है रोंथ करना पड़ता है। रोंथ नाम साधना का है। रोंथ नाम किसका है? साधना का है। तो सबसे प्रथम साधना सेवा कार्य से शुरू हो।
जो सच्चे सेवक होते हैं वही भगवान के भक्त हैं। उनके उपदेश द्वारा आगे भी रघुवंशी ज्ञानवान होंगे। ये सर्वज्ञ और साक्षी स्वरूप हैं और त्रिकालज्ञ हैं, ज्ञान के सूर्य हैं। इनके उपदेश से राम जी आत्मपद को प्राप्त हो जाएंगे। हे वशिष्ठ जी, जब हमारा तुम्हारा विरोध हुआ था, विश्वामित्र कह रहे हैं, जब हमारा तुम्हारा विरोध हुआ था और ब्रह्मा जी ने मंदराचल पर्वत पर जो ऋषिश्वरों और अनेक वृक्षों से पूर्ण था संसार वासना के नाश, हमारे तुम्हारे विरोध की शांति, अन्य जीवों के कल्याण निमित्त जो उपदेश किया था वह तुमको स्मरण है? विश्वामित्र जी पूछ रहे हैं, हमको और तुमको जो उपदेश किया गया था वो आपको स्मरण है? अब वही उपदेश तुम राम जी को करो, क्योंकि ये भी निर्मल ज्ञान पात्र हैं। ज्ञान विज्ञान और निर्मल युक्ति वही है जो शुद्ध पात्र में अर्पण हो, और पात्र बिना उपदेश कभी भी सार्थक नहीं होता। पात्रता की कमी, जैसे आपके पात्र में गोबर भरा हुआ है तो हमारी जो है रबड़ी को आप कहाँ रखोगे? हम बांट रहे हैं रबड़ी और तुम्हारे पात्र में भरा है गोबर, तो क्या करोगे? गोबर को साफ करना पड़ेगा। रबड़ी रखने के लिए पहले गोबर का सफाया करना पड़ेगा कि नहीं? अगर गोबर आप साफ नहीं करते हो तो ये रबड़ी आप ग्रहण नहीं कर सकते। रबड़ी माने आत्मज्ञान और गोबर माने संसार का ज्ञान, सीधा सा डेफिनेशन है। इस बुद्धि में महाराज प्रपंच इतना भरा पड़ा है, इतना बड़ा। चार लोग बैठ तो जाओ, अपनी अपनी बघारते हो फिर। जिसके पास जो कुछ है, जहाँ का भी है, जो भी विषय खड़ा हो जाता है उस पर तमाम मतभेद खड़े हो जाते हैं, चर्चाओं का विषय शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो उसका नाम ज्ञान थोड़ी है। ज्ञानी जो है इतना अपने आप में रसस्वाद होता है कि उस रस के सामने सारे रस उसे फीके लगते हैं। अगर कोई प्रपंची उनसे विवाद भी करता है तब वो शांत हो जाते हैं। शांत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो जानते ये मूर्ख है। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले तो गोबर की सफाई करो। गोबर का मतलब है इसमें खोपड़ी में जो प्रपंच भर रखा है उसको निकालिए, उसको निकालने की साधना कीजिए। प्रपंच भरा है कि नहीं? हाँ जी। और ये कोई आज का नहीं भरा, माता पिता की गोदी में आए तब से तो भरना शुरू हो ही गया, लेकिन उससे पूर्व भी जो है बहुत भरा है। और उसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तुम्हारे स्वप्नों में। ऐसे ऐसे स्वप्न देखे जाते हैं जो कभी इस जिंदगी में तुमने जो है देखे ही नहीं होंगे। जैसे एक उदाहरण तो चौपाई उसमें रामचरितमानस में दी है, जो स्वप्ने सिर काटे कोई। अच्छा बताओ, सपने में सिर कटा हुआ अपना देखा किसी ने? हैं? हिम्मत वाले नहीं हो इसलिए नहीं देखा। चलो सिर कटा हुआ नहीं देखा तो अपने को मरा हुआ देखा? देखा। हैं? देखा। बोलो। हिम्मत नहीं करते हो, मृत्यु के नाम से इतना डरते हो कि हिम्मत नहीं पड़ती, और फिर भी तुम मृत्यु से डरते नहीं। कमाल की बात तो देखो। अच्छा आम आदमी से चर्चा करो ना ये बातें, तो वो तुरंत जवान पकड़ता है। एक बार मैंने कहा किसी से कि मृत्यु से डरना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बार जो है मुंह से निकल गया, तुम बात बात में डर जाते हो। लो उसने हमारी बात पकड़ ली।
उन्हें अभी तुम कह रहे थे मृत्यु से डरना चाहिए, अब तुम कह रहे हो कि मृत्यु कोई डरने वाली चीज़ ही नहीं है। तो रास्ता चलते कभी किसी को ज्ञान मत कराना, हो ही नहीं सकता। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसके लिए श्रद्धा की परम आवश्यकता हो। तो अब यहाँ पर विषय यही है कि अपनी बुद्धि में जो प्रपंच भरा पड़ा है, इसको निकालने की साधना जितनी कर पाओ उतनी करो, बुद्धि में से निकाल लो। हाँ, शरीर बना रहने दो जहाँ रहता है वैसे ही, जैसे कपड़े पहनता है पहने रहो। तो शुद्ध पात्र के बिना जो है ये उपदेश ग्रहण नहीं होता। जिसमें शिष्य भाव नहीं है और विरक्तता नहीं है, ऐसे अपात्र मूर्ख को उपदेश करना व्यर्थ है। योग वशिष्ठ साफ जो है कह रहा है, जिसके अंदर पात्रता नहीं है और जो संसार को छोड़ना नहीं चाहता, उसके लिए उपदेश करना व्यर्थ चलेगा। कदाचित विरक्त हो और शिष्य भावना नहीं हो तो भी उपदेश नहीं करना चाहिए। जी हाँ, विरक्तता तो बढ़ गई। सुखदेव जी का उदाहरण लिया, उनसे बड़ा विरक्त नहीं, लेकिन व्यास जी को पता है कि मैंने इसे आत्मज्ञान करा दिया। उन्होंने स्वीकार किया है। जब आप इनकी लंबी वाली कथा कभी पढ़ जाए पढ़ने में, अब कथाएं बताएं हमने पढ़ना छोड़ दिया है, तो सुखदेव जी ने ये स्वीकार किया है जनक जी से कि ये तो ज्ञान हमारे पिताजी ने हमें उसी दिन दे दिया था, लेकिन तब हमको ये प्रभावित नहीं कर पाया और आपके द्वारा मेरा काम बन गया। क्या बात है, विरक्त तो थे लेकिन शिष्यत्व नहीं जगा था। ऐसे ही बैरागी तो यहाँ बहुत बैठे होंगे, लेकिन जब तक शिष्यत्व नहीं जगेगा तब तक काम बनने वाला। अब ये बैठे बैरागी हैं ये, इन्हें रोटी के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। पूछ ले उनसे हम झूठ बोल रहे हो तो है विजय पाल। हाँ, हाँ, लेकिन ये कहोगे हम कहोगे शिष्य बन जाए, ये स्वामी परमानंद जी के नहीं बन सकते और हम दोनों ने संपन्न को हुई उपदेश, दोनों से जो संपन्न हो जाए, शिष्यत्व भी जाग जाए और वैराग भी प्राप्त हो जाए। इसके लिए विचार सागर का दुआ है, रटने के लिए नहीं, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान। अब मल विक्षेप तो दूर हो गया, लेकिन बने ज्ञानी घूम रहे हो इसी कारण से, क्योंकि अब मल विक्षेप रहा नहीं और तुम्हें वो अपने उस परित्याग का त्याग का घमंड चढ़ गया। अब तुम किसी को गुरु स्वीकार नहीं करो, तो शर्त लगा दी वहाँ, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान भय चौ साधन सहित नर सो अधिकृति मत जान। मोक्ष का अधिकारी कौन है? जिसने अपना मल विक्षेप यानी कि बुद्धि की सफाई तो कर ली है, लेकिन साथ साथ में शिष्यत्व भी जगाया है, किसी न किसी को गुरु स्वीकार किया है। ऐसा नहीं कि हम किसी को गुरु नहीं मानते, तमाम लोग दुनिया में मिलेंगे ऐसे, हम किसी गुरु को नहीं मानते। अगर तुम गुरु को नहीं मानते हो तो जो कुछ तुमने सीखा है वो कहाँ से आया? एक सज्जन थे, उन्होंने पूरी गीता कंठस्थ कर ली। और कैसे कर ली? पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल गए, स्कूल में एक बच्चे को बुलाया, तुझे संस्कृत आती है? बोले हाँ आती है। चल गीता का पहला श्लोक सुना। लेकिन बुद्धि उनकी इतना जो है तेज थी, इतनी पैनी थी कि एक बार सुना देता था कोई बच्चा, वो उसे याद कर लेते थे, उसका अर्थ सुना देता था, उसको याद कर लेते थे। ऐसे ही गीता के 700 कितने 500 के 700 श्लोक उन्होंने अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए और दुनिया से कहते फिरें हमने किसी साले को गुरु नहीं बनाया। एक
ऐसे लोग कभी आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकते, हो ही नहीं। जैसे गऊ का दूध पात्र बिना उपदेश व्यर्थ है, अर्थात अपवित्र हो जाता है। जैसे गऊ का दूध महापवित्र है, पर स्वान की त्वचा में डालिए तो अपवित्र हो जाता है। गऊ का दूध कैसा है? और कुत्ते के ऊपर डाल दो तो वैसे ही अपात्र को उपदेश करना व्यर्थ चला जाता है। आ गई बात समझ? पात्रता लाइए, पात्रता बहुत जरूरी, नहीं तो सब व्यर्थ जा रहा है। हे मुनीश्वर, जो शिष्य वैराग्य से संपन्न और उदार आत्मा हैं, वो तुम्हारे उपदेश के योग्य हैं, और तुम वीतराग और भय क्रोध से रहित परम शांति स्वरूप हो, शांति रूप हो, इसलिए तुम्हारे उपदेश के पात्र राम जी हैं। विश्वामित्र से जो है, विश्वामित्र वशिष्ठ जी को ये कह रहे हैं कि अब आप राम जी के ऊपर कृपा करो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार विश्वामित्र जी ने कहा, तब नारद और व्यास आदिक ने साधु साधु कहकर के बहुत भला है, बहुत भला है, ऐसा ही यथार्थ है। ये होते हैं ज्ञानियों के लक्षण। यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? जब ज्ञानी ज्ञानी इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, एक दूसरे को जो है हराने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जो है एक दूसरे को क्या कहते हैं? साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। तो यहाँ कलयुग में ज्ञानी इकट्ठे हों तो क्या हो जाता? बतंडा ही नहीं हो जाता है। हमें तो लगता है कि लठ न चल जाए। ये ज्ञान व्यान नहीं होता। ज्ञानी को तो पता है उस बात का, उसमें वो जबरदस्ती क्यों करेगा? चाहो तुम्हारी इच्छा है, ना चाहो तुम्हारी इच्छा है। उस समय राजा दशरथ के पास बहुत प्रकार के साधु बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, जो कुछ तुमने आज्ञा की है वो हमें स्वीकार है। ऐसे किसी की सामर्थ्य नहीं है कि संत की आज्ञा निवारण करे। साधु राजा दशरथ के जितने पुत्र हैं, उन सब के हृदय में जो अज्ञान रूपी तम है, वह मैं ज्ञान रूपी सूर्य से ऐसे निवारण करूंगा जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है। अब देखो ये लीला क्यों दिखाई गई कि संसार में यदि जो है परमात्मा भी अवतार लेकर के आए तो उसे भी पे अपना अज्ञान वैराग्य के द्वारा स्वीकार करना पड़ता है और फिर गुरु के समीप जाना पड़ता है। राम कृष्ण से को बड़े तिनहु ने गुरु तीन लोक के जो धनी, तेऊ गुरु आगे। बड़ी महिमा गाई है गुरु की। इसलिए अपने अपने गुरु के प्रति जो है समर्पित हो जाओ, प्राणों की आहुति तक समर्पित हो जाओ, तो गुरु भक्त हो मैं प्यारे। नहीं ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा, वे का जान है, वे तो बस बर्राते रहते हैं। तो ये गुरुत्व स्वीकार करना। हमारे पिताजी गए हरिद्वार, तो वहाँ 5 सभाएं लेते थे गुरु महाराज। उस समय बिल्कुल शरीर क्या था उनका, ऐसे भागते थे बर्रैया की तरह। 4 सभाएं लेते थे वहाँ पर शिविर में, और 1 सभा भंडारे पर जाकर लेते थे। 5 सभाएं लेते थे। तो हमारे जो है पिताजी लौट कर के आए तो काका कहने लगे गुरुजी के विषय में, क्या हमें लगता है गृहस्थ आदमी तो जो है ठीक तो ठीक है, वे तो इतने जो है इतने व्यस्त हैं, हाँ, कि इतना व्यस्त साधु को नहीं होना चाहिए। नज़र खराब हो गई कि नहीं हो गई?
जी हाँ। तो नज़र खराब गुरु के प्रति हो गई तो समझ लो बंटधार हो गया। गुरु जैसा भी है, जी हाँ, वो परमात्मा से भी अधिक स्वीकार होगा तो उससे तुम्हें लाभ ही लाभ होगा, कोई हानि नहीं हो सकती। हे मुनीश्वर, जो कुछ ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था वह मुझको अखंड सुमरत स्मरण है। मैं वही उपदेश करूंगा जिससे राम जी संशय रहित हो जाएंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कह करके राम जी से मोक्ष का उपाय कहा। अब वो कहा, उसके लिए जो है अगला सर्ग यहाँ पर द्वितीय सर्ग जो है समाप्त। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की